अब क्या है, ज्यादा विस्तृत ना बता करके थोड़ा प्रमाण देगा ये दास आपको। अब जैसे आपको बताया कि ब्रह्मा जी दूसरों के कहने से अपने आप को भगवान मान बैठे, उधर से विष्णु ऐसे ही मान बैठे, तो दोनों का इससे बात पे युद्ध हो गया। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप। और ये तो बात, इस तरह की बातें तो चौथी तीसरी दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। उन्होंने क्या कर, इसने मुझे बाप कह दिया, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप। वो मुक्का वो उसकी गिरबान पकड़ दे, फिर टीचर के पास जाए, वो पूछे भाई के क्या लड़ाई है तुम्हारी। वो यूं कहता, इसने यूं बोला मैं तेरा बाप, ना जी यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए लड़ रहे। ये हमारे वो भगवान हैं जिनको हम सुप्रीम पावर मानते थे, जो चौथी कक्षा के बालकों की तरह लड़े। और हम मोक्ष की बात इंतजार करते हैं, हमारा कल्याण हो, हमारे पाप कटे। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना थरे तीनों तापम। कबीर परमेश्वर जी कह रहे। अब देखिए उन दोनों का जब झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, बहुत सी सेना मारी गई, तब इस काल भगवान ने, सदाशिव ने इस एक बीच में सफेद चमकदार एक खंभा प्रकट कर दिया। तो उसके बाद ब्रह्मा ने झूठ बोल दी कि मैंने इसका एंड ढूंढ लिया। विष्णु ने कहा कि मैंने इसका और छोर पाया नहीं, साची बता दी। तो फिर इनको समझाने लगा कि तुम दोनों भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत ही गलत कर दिया, तुम ईश नहीं हो। अब वो स्पष्ट करना चाहेगा आपका दास, ये देखिएगा। ये है विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण पृष्ठ 17 पे, और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 भाग 1 अध्याय 9 में अब यहां थोड़ा सा दिखाते हैं कि नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने शिव ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सबको अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। फिर उनसे कहने लगा कि मेरा सकल और निष्कल दोनों स्वरूप हैं। सकल माने साकार निराकार, निष्कल माने जिसकी कोई सकल ना हो, सूरत ना हो, मूर्ति ना हो, निराकार। भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, ये खंबा रूप, और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, वो खुद खड़ा हो गया आके शिव रूप में। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, ये काल बोल रहा है, ये सदाशिव, दूसरे किसी के नहीं। अब देखो हो सकते, इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को अथवा दूसरों को, ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम प्रभु नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा है अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही, तुम्हारी ये फड़क तुम्हारे दिमाग सेंटर में लाने के लिए ही, उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये काल भ्रमित कर रहा है, देखो मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, और अनुग्रह आदि मेरा ही कर्तव्य है। अब देखो, अब प्रश्न नंबर 18 पे, 17 आपने पढ़ा, ये 18 है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10 प्रारंभ होगा। इसमें क्या कहे, हे पुत्रो, ये काल अपने बेटे ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, पुत्रो यह कृत कौन सा, ब्रह्मा को रजगुण बनाकर उत्पत्ति जीव उत्पत्ति कराने का, और विष्णु को सतोगुण बनाकर सतिथि कराने का। हे पुत्रो, ये कृत जो सतिथि और उत्पत्ति है, आपने तप से प्राप्त किया है, और जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, ये दोनों विभाग एक एक तुम्हारे को मैंने दिए हैं, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है।
इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये देख लो, ऊपर तक दो ब्रह्मा विष्णु महेश को बता दिया, ये पुत्रो ये कृत आपने तब से प्राप्त किए। कौन सा? सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति और पालन, ये तो ब्रह्मा और विष्णु को दे दिया। फिर इन दोनों को और कहते हैं इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत यानी किसी को जो ना लाभ देना, अनुग्रह कृपा करके उनके कोई माफ कर देना किसी कर्म को, नहीं, ये तुम्हारे पास नहीं। अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। अपने आत्मा या कत्ती क्लियर